हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। और उसी के साथ में मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू पढ़ाते जा रहा हूं आपको कि आप मेरी क्लासेस को अच्छे से प्रॉपरली देखते रहें और उसका बेनिफिट लेते रहें। अब मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है वो है एक्टिव पैसिव की सीरीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी सेंटेंसेस। और इस सीरीज में मैंने आपको एक टेंस पढ़ाया है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहीं से मैंने स्टार्टिंग की थी और आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और समझ में आया होगा। मैंने ये भी कहा था कि कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, उससे रिलेटेड जो भी हो वो आप मुझको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। बाकी और टाइम बर्बाद किए बिना मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ अगले टेंस पे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम्स आने वाले हैं तो डायरेक्टली आपको पढ़ाई ही करनी है, तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। कौन सा टेंस है आपका? पास्ट इंडेफिनिट। जिस सीरीज में मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं उसी सीरीज में मैं आपको उनका पैसिव बना के बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर अच्छे से पढ़ लिया है, उसको समझ गए हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट को समझने में, पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं सीधे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे? सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे दे ब्रॉक दी चेयर, सी हेल्प द पुअर। इस तरीके से सेंटेंसेस दिए होते हैं पास्ट फॉर्म में, यानी सेकेंड फॉर्म में। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा सब्जेक्ट की फॉर्म में, प्लस जहां पर अभी प्रेजेंट में आप इजेमार लगा रहे थे वहां पे क्या लगा देंगे? वॉज वर्ड। बस इतना सा चेंज करना होगा, बाकी सब सेम रहेगा। प्लस V3 आता है, प्लस बाई, और प्लस यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, और वो भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। बाकी अदर वर्ड्स जो हैं वो लास्ट में आते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो चेंज सिर्फ क्या होगा प्रेजेंट से पास्ट में? इज एम आर के प्लेस पे वॉज वर्ब हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म हो जाती है। ओके, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे करेंगे? क्या है? द चेयर। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्या तोड़ा उसने? चेयर को। क्या हो जाएगा? उन्होंने द चेयर। अब इज एम आर की जगह क्या लगेगा? वॉज वर्ब। तो यहाँ क्या है? सिंगुलर है, वॉज। वर्ब क्या है? ब्रेक। सेकेंड फॉर्म ब्रोक होती है और थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है, ठीक है। तो द चेयर वॉज ब्रोकन, किसने तोड़ा? उन्होंने, तो बाय देम। इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेकंड क्या आ जाएगा? सी हेल्प द पुअर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। फिर हेल्प वाज सिंगुलर है तो वॉज। या सेकंड और थर्ड सेम होती है, तो ज्यादातर ऐसा होगा कि सेकंड और थर्ड सेम होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि थर्ड फॉर्म आपको अलग से याद करनी पड़े। हेल्प, तो द पुअर वॉज हेल्प किसके द्वारा? बाय हर। इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। और ये क्या होते हैं? अफर्मेटिव है ये पार्ट। आप चाहें तो इसके इंशॉट ले सकते हैं, वैसे कोई खास नीड नहीं है, आप समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि नोट्स आप बना सके। नोट्स बनाते रहिए, अच्छी बात है। नहीं बनाते हैं, अगर ऐसे लर्न हो जाता है तो सो फॉर सो गुड। ओके, क्लियर। नेगेटिव पे आते हैं। अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव में क्या होता है? जहां पर डू नॉट, डज नॉट आ रहा था वहां डिड नॉट हो जाता है। जैसे ही डिड नॉट लाइक द ग्रेप्स।
उसे ग्रेप्स नहीं पसंद थे या वह ग्रेप्स नहीं पसंद करता था। आई डिड नॉट अब्यूज द टीचर, मैंने टीचर को गाली नहीं दी। ठीक, इस तरीके से। तो होता क्या है, जब आप यहाँ पर नेगेटिव बनाते हैं, डू या डज के प्लेस पे डिड लगाते हैं तो पास्ट बन जाता है, और डिड के साथ में नॉट लगाते हैं तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ही आप जब पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब के बाद में सिर्फ नॉट लगा देंगे। प्लेसमेंट ऑफ नॉट आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। ओके, तो वो आपको पता होगा। ट्रांसफॉर्म करिए। ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्रेप्स। ग्रेप्स, उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब। वर्ब फिर क्या है, नॉट। द ग्रेप्स वर नॉट लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड होती है। लाइक। यहां पर क्या होता है, टेंस में जब एक्टिव होता है तो डिड पहले से सेकंड है तो इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पे क्या हो जाएगा, द ग्रेप्स वर नॉट लाइक्ड किसके द्वारा, ही यानी बाई हिम। सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर। अब टीचर को क्या करेंगे, वाज या वर, तो सिंगुलर है वॉज, फिर नॉट। एब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, फिर आए तो बाई मी। ठीक है, ये होता है। इस तरीके से इसका नेगेटिव बनाया जाता है। क्लियर। नेगेटिव के बाद में क्या आता है, इंट्रोगेटिव। तो धीरे धीरे से स्लोली स्लोली आप समझते रहिए। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, नॉर्मल से टेंसेस है। इंट्रोगेटिव देखिए, अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो यही डिड पहले आ जाएगा। डिड सी कुक द फूड, ठीक है, और डिड ही बीट मी। ठीक, इस तरीके से ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। टेंस मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं तो इस पे ज्यादा फोकस करने की बात है नहीं। जिन लोगों ने टेंस की क्लास नहीं देखी वो पहले टेंस की क्लास देखें, उसके बाद एक्टिव पैसिव स्टार्ट करें। ये हो गया। अब क्या होता है, जैसे यहाँ है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले है, तो यहाँ पर भी ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी वॉज वर्ब वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो यही वॉज वर्ब पहले होगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा। बस इतनी सी बात है। तो ट्रांसफॉर्म करिए इसको। द फूड यानी ये क्या हो जाए, सिंगुलर है तो वॉज द फूड। फिर वर्ब क्या है, कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, बाई हर। क्वेश्चन यहां देखिए क्या है, वॉज या वर, यहां मी है यानी आई, तो आई के साथ में क्या आता है, वॉज आई, सब ऑब्जेक्ट आ गया। वर्ब क्या है, बीट, बीटेन हो जाएगा। फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। बस ऐसे बन गया। क्लियर। अब अगर इसी के साथ में नेगेटिव आ जाए क्या लग जाएगा, डिड सी नॉट कुक द फूड, डिड ही नॉट बीट मी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है, यहां सब्जेक्ट के बाद में एक्टिव में लगाया तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज द फूड नॉट कुक्ड बाय हर। यहां वॉज आई नॉट बीटन बाय हिम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। क्लियर। इट्स सो सिंपल।
मैंने प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझाई आपको, चाहे वो नेगेटिव की हो चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव की हो। ठीक, अब अगर यही आ जाए आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव पहले, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव आ जाए, यानी यहाँ पे क्या लग जाए, इससे पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लग जाए और ये डिड जो है वो स्मॉल में आ जाए, यहाँ पर भी लग जाए, क्या हो जाएगा, वॉय। ठीक, तो क्या होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो स्ट्रक्चर में भी हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे और स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना होता है। इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव का इतना फर्क होता है। तो बनाइए, क्या हो जाएगा, वाई डिड सी कुक द फूड, वाई डिड ही बीट मी, तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, वाई वॉज द फूड कुक्ड बाय हर, यहाँ पर वाई डिड ही बीट मी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाई वॉज आई बीटन बाय हिम। क्लियर। अगर इसी के साथ में नेगेटिव आ जाए तो नॉट कहाँ लगेगा, यहां नॉट लगा दो, यहां नॉट लग गया कि व्हाई डिड सी नॉट कुक द फूड या व्हाई डिड ही नॉट बीट मी, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट तो लगाना ही लगाना है, यहां सब्जेक्ट के बाद में लगा है तो यहां ऑब्जेक्ट के बाद में लग जाए, क्या हो जाए, व्हाई वॉज द फूड नॉट कुक्ड बाय हर, और ये व्हाई वॉज आई नॉट बीटन बाय हिम। गॉट इट। तो पैसिव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने टेंसेस को अच्छे से पढ़ा है तो पैसिव में बस आपको यही समझना है कि कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म है तो वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बस। तो हेल्पिंग वर्ब का भी एक छोटा सा सिंपल सा फंडा है कि अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके जस्ट अगला टेंस क्या प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। ओके, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट में आगे बढ़ेंगे तो पास्ट में क्या होता है, अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है, तो वॉज वर्ब ले लेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट में हमने इज एम आर लगाया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो ऐसे ही इज एम आर का पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज वर्ब होती है, तो वॉज वर्ब लगा देंगे। सो सिंपल। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी, ये टेंस आपको समझ में आया होगा कि पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। गॉट इट। आई होप इट्स इनफ फॉर दिस सेशन, एंड इफ यू आर new on my channel, so please like, comment and subscribe, and also if you like my classes, so please share to your friends and give me feedback. Your feedback is very important for me, by that I can just improve my classes, improve my skills, how to teach. If I'll get that I am making some mistakes, doing some mistakes in my teaching or in my teaching way, so I have to improve. I'll improve and I'll try to provide you the best classes. I want that you have to grab all that I teach. जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ आप ग्रैब करें, सब कुछ आप गेन कर लें, ठीक है। I want to give my all knowledge to you all. That's why I am teaching on YouTube. Okay, so please subscribe. So it's enough for this session. If you want to contact to me, you can message me directly on my Instagram and Facebook. I have given the link in the description of the video and also in the description of the channel. And also I have given some playlists which I have teach on my YouTube. So there are some other classes like tense, parts of speech, noun, pronoun, verb, adjective, and also I am teaching how to speak English in a fluent way. So English speaking course, those classes are also I am providing, you can watch. So that's all about the session. So thank you friends and have a nice time.